मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास पर आयोजित कार्यक्रम में 257 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 169 करोड़ 57 लाख से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की। इस आयोजन में 246 स्टार्टअप्स को 28 लाख 60 हजार की प्रथम किस्त, उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र और उद्यम क्रांति योजना के तहत सहायता भी प्रदान की गई। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 83 जिले के 286 स्टार्टअप्स को 3 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति में 28 लाख 6 हजार की प्रथम किस्त का वितरण किया गया। साथ ही आगर मालवा और बैतूल के उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के 3 आवंटन आदेश और 1 आशय पत्र दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 3 हितग्राहियों को 50 लाख 5 हजार की ऋण राशि का चेक वितरण किया गया। इस दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने लघु उद्योग निगम की ओर से 8 करोड़ का लाभांश चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। यह आयोजन समर्थ एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश के तहत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। भोपाल के अंदर भी होते हैं, भोपाल में विभागों की समीक्षा भी करते हैं, निर्देश भी देते हैं और निर्णयों की लगातार एक क्रम बना हुआ है। ऐसा गतिशील नेतृत्व हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि जिस गतिशीलता से आपने सरकार को चलाया है और जो विजन, एक दृष्टिकोण अपना करके पिछला 2025 का वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में मनाया, पूरे प्रदेश के अंदर कि नहीं पूरे देश में एक माहौल बना कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे आ रहा और पूरे हमारे पास में जितना आकर्षण हो सकता था, जितने हमारे बड़े से बड़े उद्योगपति और उसमें जो रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट और ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में है, उनका जो सफल संचालन हुआ और उस सब में मुख्यमंत्री जी ने अपनी भागीदारी करी और सब उद्योगपतियों और हमारे नए युवाओं को, हर जिले जिले के युवाओं को उद्योगों के अवसर से अवगत भी कराया। और उसी के साथ अब अगला वर्ष किसान कल्याण का लिया है और वह भी आप देखें दृष्टिकोण, नेतृत्व की दृष्टि क्या होनी चाहिए। आपका बिल्कुल स्पष्ट मत है कि किसान खेती करे, खेती से उसका जो भी हमारी फसल आती है उस फसल का उचित मूल्य तभी मिल सकता है कि उस फसल का प्रोसेसिंग, उन फलों का, सब्जियों का, सबका प्रोसेसिंग हमारे मध्य प्रदेश में ही हो, तो उसके साथ में उद्योगों का समावेश भी हो। यह पहली बार किसी प्रदेश के अंदर देश में ऐसा हो रहा है कि उद्योगों के कृषि के सम्मेलन होंगे, साथ में उद्योगपति के सम्मेलन भी होंगे और फूड प्रोसेसिंग यूनिटी भी लगेगी। एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है और आज हम जब देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में 2019-20 से सब्सिडी का जो हमारा बैकलॉग चल रहा था, वो सारा बैकलॉग पूरा करके अभी हम लोग आज 169 करोड़ रुपया आपके हाथों से दिलवा रहे हैं। ये लास्ट दिसंबर तक करीब करीब सभी यूनिटों की सब्सिडी हम लोग आप लोगों को दे देंगे। इसके बाद निरंतर क्रम चालू है, जैसे जैसे हमारे क्वार्टर के हिसाब से जो स्वीकृति आती है उन सारे को हम दे रहे हैं। तो एक ऐसा नेतृत्व हमारे बीच में है। आज महावीर जयंती का अवसर भी है। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित है आप और हम सब देख रहे हैं कि जो आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया है और वह जो नाम है वह अहिंसा की बात पर ही कमाया है कि चाहे इजराइल हो या इराक हो, दोनों लड़ रहे हों, परंतु दोनों ने भारत को मित्र राष्ट्र माना है। हमारा देश संकट में नहीं है, हमारे उद्योग संकट में नहीं है। तो इसके पीछे उनकी जो मुख्य धारा थी वह धारा अहिंसा की थी, शांति की थी कि युद्ध किसी भी कारण से, युद्ध किसी भी शांति का हल नहीं हो सकते हैं। शांति का हल वार्ता होता है और उसने हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा को बहुत दुनिया के अंदर बड़ी करा है और हमारे मुख्यमंत्री जी उन्हीं के मार्गदर्शन में लगातार नवाचारों के साथ में मध्य प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के बहुत समय में से आज पूरे 10 बजे आपका कार्यक्रम था, आपने समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका यही दृष्टिकोण, यही प्रेम और यही गतिशीलता मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए, हमारे युवाओं के लिए और स्टार्टअप के हमारे नए साथियों के लिए बनी रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।
एक बार जयकारा लगाए, बोले भगवान महावीर स्वामी की। हम सबका सौभाग्य है एमएसएमई विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप अनुदान और एमएसएमई के सभी उद्यमियों को भूखंड आवंटन, हित लाभ, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग आयामों के साथ संयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री एमएसएमई श्रीमान चेतन कश्यप जी, जिनके नेतृत्व में विभाग लगातार प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है और जहां जिसकी जैसी जरूरत है वहां वैसी दक्षता से वो काम भी कर रहे हैं। और विभाग का काम की गति के लिए प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण इस नाते से भी मिल रहा है कि 31 मार्च कल है और आज तक पैसे बढ़ रहे हैं। जोरदार ताली वाली बजाकर के विभाग का अपने काम का, नहीं तो अन्यथा सरकारी विभागों में तो 15 मार्च बहुत हो जाता है, 1 मार्च से हाथ जोड़ने लगते हैं कि अब हो गया जो होना, अगले साल देखना। 1 अप्रैल के बाद आपको घर बुला करके डीबीटी से पैसे दे दे, ये विभाग की आपके प्रति और आपके विभाग के प्रति परस्पर हमारी स्वच्छता भी है, हमारा समन्वय भी है और हमारा परस्पर विश्वास भी है। इसलिए महावीर स्वामी जी की जयंती को सार्थक कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जो जियो और जीने दो के साथ सरकार के आधार पर हर वर्ग के कल्याण के लिए, हर वर्ग को साथ लेके चलने के लिए, जहां सरकार की नीतियों में अपनी जन कल्याण की भावना छिपी रहती है, वहीं जो कहा गया उसको मैदानी हकीकत में उतारते हुए उसके अमली जामे पहनाने के लक्षण भी दिखाई देना चाहिए। और ये लक्षण दिखाई देने के ही उदाहरण है जो मैं देख रहा हूं मंच पर मौजूद। पहले तो सभी एमएसएमई, ईएस और हमारे कमिश्नर, सबके लिए जोरदार ताली वाली बजा दें। विनोद नायर जी के लिए भी, हमारे प्रदेश मंत्री हैं, हमारे लिए जो मैं अगर आंकड़ा देख रहा हूं तो आज लगभग 2020-21 से लेकर 2024-25 तक का अंतरिम लाभ 8 करोड़ का भुगतान भी लघु उद्योग निगम द्वारा ये किया गया है। ये मैं बधाई देना चाहूंगा। एमएसएमई के अंतर्गत 257 इकाई को 169.57 करोड़ का हित लाभ, अभी तो 170 ही हो गया, समझो बचा क्या है। 257 इकाइयों का हित लाभ जो आपके लिए अनुदान है, जिसके कारण से हमारा आपका कमिटमेंट पूरा होता है। यही समय है इंडस्ट्रियों के लिए हम उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करें। अन्यथा मैं राज्य में अपने भी घूमता हूं और बाकी राज्यों में जाता हूं तो कई सारे इंडस्ट्री के जब पहली बार भी हम देने लगे तो वो कहते हैं जब ये कागज पे रहता था, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं कि हमको मिलेगा। ऐसा लगा कि सरकार के जरिए से कुछ निकालना तो बड़ा मुश्किल जाता है, ऐसा संभव नहीं रहता है। पूरे देश के कई सारे उद्योगपतियों ने बधाई दी कि बगैर कोई हमको कष्ट के सिंगल क्लिक से बड़ा बड़ा अमाउंट भी आए, छोटे से छोटा भी आए, हर एक का अपना जो हक है वो उसको लौटाना। तो जब 170 करोड़ बोला तो ताली वाली बजा करके आप भी उसमें, मैं भूल ही जाता हूं कि ये हाथ हमारे गिनने के काम आते हैं, ताली बजाने में थोड़ा अलग हिसाब लगता है। आजकल तो ये डिजिटल ने इसका भी खत्म कर दिया, अभी उंगली की टिप्स से काम चल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा प्रयास है, परमात्मा करे आप सब कुबेर के आशीर्वाद से भंडार भरपूर रखे, अपनी सारी मनों की मुरादें पूरी करें। 43 जिलों के 286 स्टार्टअप को भी राशि मिली है। मैं सभी युवा मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। ये खासकर हमारी अपनी प्रतिबद्धता भी है। उसमें 28.6 लाख की प्रथम किस्त का वितरण हुआ। आगर के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन दिए, 1 को उद्यमी को आशय पत्र दिया, 3 को लगभग 50.5 लाख की ऋण राशि का वितरण हुआ है। ये बात सही है कि जब से हमने बीते वर्ष में औद्योगिकरण की बात करी, हमारे राज्य के अंदर आज एक बहुत सकारात्मक माहौल बना। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पूरे देश के या दुनिया के हर प्रकार के उद्यमियों के लिए
हमने अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के सबके लिए दरवाजे खोले कि आइए हमसे जुड़िए, हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बेहतरी के लिए जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का भी है। ये बात भी सही है कि हमारा आज के इस वैश्विक माहौल में भी अगल बगल में ऐसे लगा करके देश दुनिया के हालात क्या है, लेकिन आप अंदाजा लगा लो कभी ऐसे माहौल में कि जहां दुनिया का सबसे शक्ति संपन्न देश अमेरिका, उनके देश के अंदर उस इतने भीषण युद्ध में भी उनके अंदर की हालत क्या है, पेट्रोल डीजल से लगाकर उनकी कीमतें कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम तो बिल्कुल बगल में बैठे। और ये बात भी सही कि सबसे ज्यादा खपत वाला डीजल पेट्रोल का सभी प्रकार से देश के अंदर ये गैस ईंधन का भी अगर खपत वाला देश है तो भारत उसमें तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन हमारे अपने माननीय मोदी जी ने समय के पहले ही 12-14 साल पहले से रिफाइनरियां बनवाना और अपने यहां से न केवल देश की ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति कराना बल्कि देश के अंदर निर्यात का भी अनुकूल माहौल बनाया। इसलिए आज अपने यहां इस देश के अंदर न तो रेट बढ़ने दी, न मार्केट में किल्लत आने दी। बगल अगल में देखो तो दिमागी काम नहीं करे। पहले तो रुपये के ठिकाने नहीं पड़ोस के देशों के पास, और जो है ठिकाने तो उसका भी रुपये का हमारा 1 रुपया उनके 4 आने के बराबर है। और उसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम वहां 350 रुपये लीटर है। देखो पाकिस्तान के हाल क्या हो रहे हैं, घर में नहीं है दाने खाने के, दुनिया चले तलवार घुमाने, क्या है हाल। अब दलाल नहीं के तो क्या बोलेंगे इनको। सही कहा हमारे विदेश मंत्री जी कि हमारे देश स्वाभिमान के साथ चलता है। हमारे देश की नीतियां हमारे देश के सभी हितों को सुरक्षित रखने की होती है, और सुरक्षित रखने में सम्मान भी है, स्वाभिमान भी। और इसलिए किसी की दया पर निर्भर होकर के भारत के झंडे लहराते हुए नहीं आ रहे हैं। दुनिया के बाप की ताकत नहीं कि झंडे को हाथ लगा के देख ले, घर में घुस के मार के आने की ताकत भी भारत की है।